हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग एजू टू यू में। सो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक का नवा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले का क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है, तो आइए नवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है यदि तो 10a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे हल। अब क्या लिखेंगे हल में कि दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है तो 10a का मान दिया है। तो 10a बराबर किसके दिया है, 1/√3 के। तो अब हम क्या करेंगे, जब ए दे दिया है तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने एक पहले से ही त्रिभुज बना रखा है और उसमें मान भी लिख लिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना जाए। तो 10a बराबर किसके होता है, अभी अभी हमने बताया आपको कि 10 बराबर होता है लंब बटे के आधार। तो लंब 1 है और आधार 3 है। तो हमने यहाँ पर के लगा दें, ऊपर भी के लगा दें तो के से के कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब हम इसका मान निकालते हैं, कड़ का मान निकालते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से तो आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका मान लिख रहा हूँ कि किसका है, मुझे याद है। तो एक का वर्ग 1 ही होता है, 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 होता है। तो उसके बाद हम जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 4 का तो 2 होगा, तो यहाँ 2 के इसका मान आएगा। तो अब हमें किसका किसका मान निकालना है, इनका भी मान निकालना है। बेसिकली हमें इन त्रिभुज से इनका मान निकाल कर रखना है। तो आइए अब एक एक करके मान निकालते हैं। तो साइन ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन ए बराबर किसके होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे के कड़। तो साइन ए बराबर लंब बटे कड़, तो इसमें लंब कितना दिया है, ए के हिसाब से, तो 1/के। डायरेक्ट हम के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कट जाएगा, लंब बटे कड़ तो यानी 1/2 आएगा इसका मान। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि कॉस सी का मान निकालेंगे। तो कॉस सी लिख लेते हैं, कॉस सी आधार बटे कड़ होता है कॉस, तो इसके हिसाब से तो लंब ए होगा, आधार ए होगा, कड़ ए होगा, तो 1/2 इसका मान आएगा। और कॉस ए का मान निकालेंगे तो आधार बटे कड़ उसके हिसाब से आएगा √3/2, तो इसका मान आएगा √3/2, इसका मान आएगा। उसके बाद अब किसका मान निकालना है हमें, साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी का मान निकाल लेते हैं। तो साइन सी बराबर होता है इसके हिसाब से लंब बटे कड़, तो लंबे है कड़े है, तो √3/2 इसका भी मान आएगा क्योंकि उसके हिसाब से भी वही होगा। जब हमने इन चारों का मान निकाल लिया तो हम देखेंगे कि चारों का मान निकला है कि नहीं। साइन ए का मान निकाल लिए हैं, कॉस सी का मान निकाल लिए हैं, और उसके बाद कॉस ए का मान भी निकाल लिए हैं और साइन सी का भी मान निकाल लिए हैं। तो आइए अब इसमें हम मान रखते हैं। तो साइन ए की जगह कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, इंटू में का मान कितना दिया है, कॉस सी का मान 1/2 है, और प्लस कर देंगे। उसके बाद कितना है, कॉस ए का मान कितना दिया है, कॉस ए का मान √3/2 है, इंटू में कॉस साइन सी का मान कितना दिया है, √3/2। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ए हो जाएगा 1/4 प्लस में ए नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, और ऊपर का ऊपर गुणा हो तो ऊपर होगा तो 3 हो जाएगा, ये दोनों गुणा होगा तो 4 होगा। यानी हम इसे जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 होगा एलसीएम, और ऊपर भी जोड़ेंगे तो 4 होगा, एक कट पीट करके 1 आ जाएगा, यानी इसका मान तो 1 आ गया। आइए इसी प्रकार इसमें मान रखते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो कॉस ए का मान कितना दिया है, कॉस ए का मान √3/2 है, तो कॉस ए का मान √3/2 इंटू में कितना, कॉस सी का मान कितना दिया है, 1/2 है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद साइन ए का मान लिखेंगे, साइन ए का मान 1/2 है, इंटू में और क्या करेंगे, साइन सी का मान हमने निकाला √3/2 है। अब क्या करेंगे, नीचे तो गुणा हो जाएगा लेकिन ऊपर एज इट इज रहेगा, √3 एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे हो जाएगा 4, और माइनस करेंगे तो ये भी इसी प्रकार हो जाएगा √3/4, और जब इसे हम घटाएंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, यानी इसका मान 1 आया, इसका मान 0, हमें यही निकालना था। अब आइए 10वें सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है, और पी क्यू बराबर
5 सेमी है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 के, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। आप त्रिभुज से समझ सकते हैं कि कितना मान दिया है। इस त्रिभुज में पी आर प्लस क्यू आर का योगफल दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू यानी इसका दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमें मान निकालना है, तो इन दोनों का समीकरण बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना पी आर बराबर यक्स तथा क्यू आर बराबर कितना वाई मान लेते हैं। तो पी आर इसमें कितना है, पी आर इसमें कितना है, यक्स है। क्यू आर को वाई हमने माना है, अभी माना है तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इन दोनों का मान निकालेंगे। तो इसमें कर कितना दिया है, यक्स प्लस वाई बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो अब सेंटीमीटर को हटा देंगे, बाद में लिखेंगे। तो एक्स का मान निकालेंगे, यानी कर का तो 25 माइनस वाई होगा। तो ये आ गया कर का मान। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये कर का स्क्वायर यानी 25 माइनस वाई का स्क्वायर, तो 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे। तो आधार इसमें कितना दिया है, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब कितना दिया है, लंब वाई है, तो वाई का स्क्वायर करेंगे। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का फार्मूला होता है, उसे हम लिख देते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले की मदद से हम इसे खोल देंगे। तो ये होगा 25 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 50 वाई होगा बराबर ए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होगा, प्लस वाई का स्क्वायर, वाई एज इट इज रहेगा। अब 25 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 625 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50 वाई बराबर 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 50 वाई है तो उस साइड भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 625 को एज इट इज रह देंगे, क्योंकि 25 ये जो है कि इधर प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और बराबर माइनस का 50 वाई उस साइड जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 50 वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 625 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। 600 लिख लेते हैं। उसके बाद इधर 50 वाई एज इट इज है। तो अब वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 को इस साइड भागा दे देंगे। तो 600 भागे 50, तो 5 से 5 काट देंगे। और ये कितने बार में कट जाता है, 12 25 60, यानी वाई का मान निकल के आया 12 सेंटीमीटर। अगर हमें वाई का मान निकल गया यानी लंब का मान निकल गया, तो उस समीकरण के हिसाब से एक्स का भी मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर किसके है, 25 के। तो अभी अभी हमने वाई का मान निकाला, एक्स प्लस 12 बराबर 25। एक्स का मान निकालेंगे तो 25 माइनस 12 कर देंगे और एक्स बराबर होगा, अगर 25 में से 12 घटेगा 13 सेंटीमीटर बचा। तो अब यही मान हम इस त्रिभुज में लिख लेते हैं, यानी वाई का मान कितना निकाले थे अभी अभी 12 सेंटीमीटर और एक्स का मान अभी अभी कितना निकाले हैं 13 सेंटीमीटर। और जब ये इतना आ गया तो अब आगे सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। आइए अब हम मान निकाल लेते हैं। बस आपको समझने वाली बात थी कि हम कैसे वाई का मान निकालें और एक्स का मान निकालें, यानी पी आर का मान कैसे निकालें और क्यू आर का मान कैसे निकालें। तो यही समीकरण लगाना था। तो आइए वो मान निकालते हैं। अब हमें किसका मान निकालना है उसे लिख लेते हैं। तो हमें साइन पी का मान निकालना था और उसके बाद कॉस पी का मान निकालना था और टेन पी का। तो अब निकाल लेते हैं। 10 पी के हिसाब से लंब ए होगा, आधार ए होगा, कड़ ए होगा। तो साइन पी बराबर किसके होता है, साइन पी बराबर लंब बटे के कड़। तो लंब इसमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 बटा के 13 होगा लंब बटे कड़। उसके बाद कॉस का मान निकालेंगे, कॉस पी
तो कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर। तो आधार ये है और कर कौन सा है 13, तो 5/13 इसका मान आएगा। उसके बाद किसका 10p का मान निकाला है। 10p किसके बराबर होता है, लंब बटे के आधार। तो लंब 12 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर इस कोण के हिसाब से। तो लंब बटे आधार तो 12 बटा के कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यही मान निकालना था। बेसिकली आपको उस समीकरण को बनाना और पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करके इन दोनों का मान निकालना, PR और QR का यही कठिन था। तो इसलिए हमने इस सवाल को समझा कि अच्छे सवाल है, इसलिए मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।